दोस्तों, जब कोई इंसान आपसे रिलेशनशिप में होता है या फिर रिश्ते में आता है तो वो सिर्फ आपके जिस्म की भूख नहीं रखता बल्कि वो आपके दिमाग से खेलना चाहता है। और ये इन 7 तरीकों से आपको समझ में आ जाएगा। पहला तरीका, खेल सिर्फ जिस्म का नहीं होता, दिमाग का शिकार ज्यादा खतरनाक होता है। वो जब पहली बार तुम्हारी तरफ देखती है तो वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे या जिस्म को नहीं देखती, वो तुम्हारी मानसिक स्थिति को ताड़ती है। उसके लिए तुम बस एक लड़का नहीं हो, एक मानसिक संभावना हो, एक ऐसा टारगेट जिसकी सोच को बदला जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, और अगर सही जाल डाला जाए तो कंट्रोल भी किया जा सकता है। यही उसका असली खेल है। और ये खेल जिस्म से शुरू तो होता है लेकिन खत्म तुम्हारे दिमाग में होता है। जब वो मुस्कराती है तुम पिघलते हो। जब वो पास आती है तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन तुम ये नहीं समझते कि उसकी नजदीकी सिर्फ एक ट्रिगर है, असली फंदा है तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी कल्पना। और औरत जानती है कि मर्द की सोच को कैसे जकड़ा जाता है, कैसे उसे भ्रम में रखा जाता है कि वो ही जीत रहा है, जबकि असली शिकारी वो होती है। मर्द सोचता है कि वो स्त्री को हासिल कर रहा है, लेकिन असल में स्त्री उसके निर्णयों, उसके आत्मबल, उसके आत्मसम्मान पर कब्जा कर रही होती है। और जब तक ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे बिस्तर में नहीं, तुम्हारे विचारों में घुस चुकी होती है। दूसरा तरीका, औरत का मनोवैज्ञानिक जाल, जहां हर मुस्कान एक चाल होती है। जब एक औरत तुम्हें देखती है और हंसती है, वो हंसी सिर्फ आकर्षण पैदा करने के लिए नहीं होती, वो तुम्हें खोलने की चाबी होती है। हर नजर, हर इशारा, हर चुप्पी उसके पास तुम्हें पकड़ने का तरीका होता है। तुम सोचते हो वो सिर्फ सुंदर है, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके दिमाग में है, उसकी समझ में है कि मर्द कैसे सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, क्या चाहता है और किस चीज से टूटता है। वो जानती है कि मर्द को क्या क्या चाहिए, सम्मान, मोहब्बत, अपनापन और सेक्स। और वो इन सबका एक ऐसा कॉकटेल बनाती है जिसमें तुम धीरे धीरे डूबते चले जाते हो। वो तुम्हारे सामने कभी सहज बनती है, कभी अबूझ, कभी प्यार देती है, कभी दूरी। और यही विरोधाभास तुम्हें अंदर से तोड़ने लगता है, क्योंकि मर्द सीधी चीजें चाहता है, लेकिन वो उलझने देती है ताकि तुम सोचते रहो, परेशान रहो, और उसी उलझन में तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे। तीसरा तरीका, जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास वो है, तब असल में तुम उसके हाथों में होते हो। तुम उसे जितना पाना चाहते हो उतना ही वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि तुमने उसे पाया या नहीं। ये असमंजस ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक मर्द जब असमंजस में होता है वो कमजोर होता है, वो सवाल पूछता है, वो खुद को बदलने लगता है। और वही सबसे बड़ी हार होती है, जब तुम अपने असली स्वरूप को छोड़कर किसी और की अपेक्षाओं में खुद को ढालने लगो। और यहीं से उसकी सत्ता शुरू होती है। वो तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। और तुम समझते हो कि ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि उसने तुम्हारी सोच को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तुम्हें अब वो हर बात पर उसकी स्वीकृति चाहिए। क्या पहनना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, यहाँ तक कि तुम क्या सोचते हो, सब कुछ उसकी उपस्थिति से जुड़ गया है। और अब तुम आजाद नहीं हो, अब तुम गुलाम हो, मानसिक रूप से। चौथा तरीका, उसकी जीत तुम्हारी सोच के पतन में होती है। जब मर्द सोचने की ताकत खो देता है तो फिर वो सिर्फ एक शरीर बन जाता है, एक ऐसा शरीर जो आदेशों पर चले, उम्मीदों पर टिका रहे और डर के साए में जिए। और वो स्त्री जिसने तुम्हारे दिमाग को जकड़ा है, वो तुम्हारे हर निर्णय को प्रभावित करने लगती है।
तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। तुम अपने दोस्तों से कटने लगते हो, अपने सपनों से पीछे हटने लगते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं वो न नाराज हो जाएं। और यही उसकी जीत होती है, क्योंकि अब तुम खुद के लिए नहीं जी रहे, अब तुम उसके इशारों पर जी रहे हो। उसने तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया है कि अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले कौन ले रहा है, तुम या वो। और जब किसी इंसान की दिशा छीन ली जाती है, तब उसका भविष्य पहले से ही हार जाता है। और यही असली मनोवैज्ञानिक जाल है, जहां तुम देख नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे हर दिन टूटते जाते हो। पांचवा तरीका, उसकी मोहब्बत अधूरी रहती है ताकि तुम पूरे समर्पण के साथ टूटते रहो। एक औरत जब जानबूझकर मोहब्बत अधूरी देती है, मतलब कभी नजदीकी, कभी दूरी, कभी प्यार, कभी ठंडापन, तो वो तुम्हें एक ऐसे भ्रम में डाल देती है जहां तुम हर दिन कुछ नया पाने की उम्मीद में जले जाते हो। वो जानती है कि अधूरे लोग सबसे ज्यादा समर्पण करते हैं, अधूरे दिल सबसे ज्यादा वफादारी निभाते हैं। और यही कारण है कि वो कभी तुम्हें पूरा नहीं करती, ताकि तुम हमेशा पीछे भागते रहो। ये उसकी सोच है, उसकी योजना है। जब तुम अधूरे रहते हो, तुम सवाल नहीं करते। तुम बस कोशिश करते हो, खुद को बदलते हो, और उस उम्मीद में जीते हो कि एक दिन वो पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि अगर वो पूरा हो गई, तो तुम उसके नियंत्रण से बाहर हो सकते हो। इसलिए वो तुम्हें प्यासा रखती है, प्यार का, शरीर का, स्वीकृति का, और यही वो भूख है जो तुम्हारे सोचने की ताकत को खत्म कर देती है। छठा तरीका, अब तुम नहीं सोचते, अब तुम सिर्फ महसूस करते हो, और वही खतरा है। जब मर्द सिर्फ भावनाओं में जीने लगे और सोचने की ताकत छोड़ दे, तब उसके निर्णय गलत होने लगते हैं, उसके कदम डगमगाने लगते हैं, और वही स्त्री जो पहले एक प्रेरणा थी, अब एक जंजीर बन जाती है। वो तुम्हें रोकती नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा डर भर देती है कि तुम खुद ही अपने फैसले बदल लेते हो। तुम अब क्या सही है ये नहीं सोचते, अब तुम बस ये सोचते हो कि वो क्या सोचेंगी। और यही वो जगह है जहां तुम खत्म हो चुके होते हो। एक सोचने वाला मर्द एक निर्णय लेने वाला पुरुष होता है, लेकिन एक डरा हुआ मर्द सिर्फ अनुमोदन चाहता है। और जब तुम अनुमोदन के लिए जीते हो, तब तुम सिर्फ गुलामी में जीते हो, और वही गुलामी है जो तुम्हें अंदर से खोखला करती है और उस स्त्री को ताकत देती है। अब तुम्हारी हंसी नकली हो गई है, तुम्हारा आत्मविश्वास गायब हो चुका है, और तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ एक है, उसे खोना नहीं। और आखिर में वापसी का रास्ता, जब तक सोच करोगे, कोई तुम्हारा दिमाग नहीं जीत सकेगा। अगर तुमने ये समझ लिया कि असली लड़ाई तुम्हारे विचारों पर है, तुम्हारी सोच पर है, तो फिर अब तुम वो मर्द बन सकते हो जो किसी के भी मानसिक जाल में नहीं फंसता। स्त्री का जिस्म मोहक हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग संतुलित है, तो तुम सिर्फ उसकी सुंदरता में नहीं बहोगे। तुम उसके शब्दों के पीछे का इरादा देखोगे, उसके चुप रहने के पीछे की चाल समझोगे, उसकी नजरों में जो खेल है, उसे पढ़ लोगे। और वही जागरूकता तुम्हें मर्द बनाती है, एक ऐसा मर्द जो किसी भी औरत के मानसिक कंट्रोल में नहीं आता। अब तुम उसे खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम खुद को पा चुके होते हो। और जब एक मर्द खुद से जुड़ जाता है, तो कोई औरत उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए अब वक्त है उठने का, जागने का, सोचने का। क्योंकि वो जिस्म से खेलती है, पर निशाना होता है तुम्हारा दिमाग, और अगर तुमने अपने दिमाग की हिफाजत कर ली, तो कोई भी औरत तुम्हें हरा नहीं सकती।